हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत, वर्कआउट, इन सब नामों से हम इसे जानते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे क्लिनिक में जो है 15 से 25-30 साल के स्पेशली लड़के बहुत आते हैं जिनको कमर में दर्द, कोहनियों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये शिकायत लेकर आते हैं। और जब ये इनकी हिस्ट्री हम लेते हैं तो पता चलता है जी वो वर्कआउट करते हैं जिम में बहुत ज़्यादा है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगे रहते हैं, हैवी वेट्स उठाते हैं और कभी कभार तो बिना किसी ट्रेनर के। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ सही तरीके से करनी है, क्या नहीं करना है, उन्हें कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सा नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं पता होता है। कुछ लोग तो सपोर्टर तक का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे कि हमें और कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। सही तरह से एक्सरसाइज ना करें तो हमें डाइजेशन से रिलेटेड, जॉइंट्स पेन और भी ना जाने कितने तरह के रोग हो सकते हैं। तो आज का ये वीडियो स्पेशली मैं उन यंग बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो कि जिम अपने आप को, बॉडी को सही तरीके से बनाने के लिए, मतलब अच्छा सुडौल दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये गलत बात है। तो आज के वीडियो में हम सही व्यायाम करने के तरीके, उनकी क्या मात्रा होनी चाहिए, सही तरीके से व्यायाम करने के लक्षण क्या हैं, उसके क्या लाभ हैं, फ़ायदे क्या हैं, और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करते हैं, अपनी शक्ति से ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और किन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इनकी भी एक कैटेगरी है। तो आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आप उचित लाभ उठाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्यायाम है क्या। व्यायाम जो है उस क्रिया को कहते हैं जिससे शरीर में थकावट हो, उससे बल बढ़े, हमें एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव हों, ताकत आए। कोई भी ऐसी क्रिया जिससे इन सब चीज़ों में फ़ायदा हो उसको हम व्यायाम कहते हैं, वर्कआउट कह सकते हैं। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि व्यायाम की उचित मात्रा क्या होनी चाहिए। आयुर्वेद में इसके ऊपर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे महर्षि वाग्भट और सुश्रुत जी ने कहा है कि व्यायाम को अर्धशक्ति करना चाहिए, मतलब जितने आपके शरीर का बल है, शक्ति है, उसके आधा ही आपको व्यायाम करना चाहिए। मतलब अगर आप 50 किलो का भार उठा सकते हैं तो आपको जिम में 25 किलो का ही वेट उठाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। तो ये भी एक रूल है। महर्षि चरक जी ने कहा है कि व्यायाम तब तक करना चाहिए जब तक कि आपको थकावट ना महसूस हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि थकावट महसूस ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड कर लें अपने आप को। मतलब जब आपको लगे कि आपका शरीर अब जो है थकने जा रहा है तो इसका मतलब है कि अब वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि आप जो है एक्सरसाइज छोड़ दें, ये आज का कोटा आपका पूरा हो गया। तो ये हमारे उचित मात्रा में जो क्वांटिटी कही गई है कि हमें जो है इतना व्यायाम करना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि उचित मात्रा में व्यायाम के लक्षण क्या हैं। हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हमें जो है व्यायाम अब हम ठीक से कर रहे हैं। तो दोस्तों मुख्य तौर पे 3 लक्षण हमें दिखाई देते हैं जब हम सही मात्रा में व्यायाम करते हैं। तो पहला लक्षण जो है कि हमें पसीना आता है। जाहिर सी बात है, जब हम शरीर में थोड़ा वर्कआउट करेंगे, थोड़ा एक्सर्ट करेंगे तो पसीना आएगा ही आएगा। हमारे स्रोत खुल जाते हैं, चैनल्स खुल जाते हैं, तो हमें जो है पसीना आता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन रेट बढ़ना मतलब ठीक है, हमारा जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो है 17 to 18, 20 रेस्पिरेशन रेट पर मिनट होता है। अगर हमारा इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारा बताता है कि हाँ 20-22 हो गया, 23 हो गया, तो ये हमारा जो है रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया। बट अगर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, 30-32 तक चला जाता है, सांस फूलने लग जाता है, तो ये मतलब है कि हम जो है व्यायाम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं। तीसरा लक्षण है दोस्तों, व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन आता है। हम अगर सही मात्रा में व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में एक हल्कापन आएगा, हमें अच्छा महसूस होगा, तरोताज़गी महसूस करेंगे। और अगर हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो फिर हमें जो है परेशानी होती है, हमें फटीग या भारीपन महसूस हो सकता है। तो ये कुछ उचित मात्रा में कहे गए लक्षण हैं जिनके आधार पर हम अपना पहचान सकते हैं कि हमने जो है व्यायाम जो है ठीक से किया है कि नहीं किया है। आइए अब जानते हैं उचित मात्रा में किए गए व्यायाम के लाभ के बारे में। दोस्तों अगर हम ठीक से व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका फ़ायदा
जो हमें मिलता है वो ये है कि एक तो शरीर में हल्कापन आ जाता है, हम अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, हमारी शरीर इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं, एक अजीब तरह की खुशी और उत्साह महसूस करते हैं हम लोग। व्यायाम जो है वेट लॉस में हेल्प करता है, वेट को मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो है व्यायाम से जो है वेट लॉस कर दिया और अब तो जी हमारा वेट लॉस हो गया है तो अब तो हम जो है व्यायाम छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। व्यायाम जो है वेट को मेंटेन करने में भी, कंट्रोल करने में भी आपको हेल्प देगा, तो इसको नित्य करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 4-6 महीने व्यायाम किया और उसके बाद जो है उसे छोड़ दिया। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है इसमें, तभी वो इफ़ेक्ट आएंगे आपके व्यायाम करने के। एक है व्यायाम अगर हम डेली करते हैं तो उससे हमारे एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं, हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ती है, मतलब हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है चीज़ों को। जो है अगर हमें गुस्सा ज़्यादा आता है तो अगर हम व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन, योगा वगैरह करते हैं तो हमारी जो है उससे सहन शक्ति बढ़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारी अग्नि बढ़ती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, मेटाबॉलिक रेट हमारा इम्प्रूव होता है, जिससे कि जो लोग स्पेशली जो है आजकल ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ सिटिंग जॉब्स का काम करते हैं, खाया पिया और बस काम पे बैठ गए। स्टूडेंट्स देख लीजिए 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं। भाई कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, उसको बनाए रखने के लिए करना भी पड़ेगा। तो स्पेशली वो लोग जिनका कि बैठे रहने का काम है, जैसे स्टूडेंट्स हैं और ऑफिस गोअर्स हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना पड़ता है, तो उनको जो है नित्य व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, अननेसेसरी वेट ना बढ़े। नित्य व्यायाम करने से दोस्तों हमारी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती है, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है अगर हम अच्छे से व्यायाम करते हैं तो। और व्यायाम करने का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारे जो दोष हैं, त्रिदोष जिन्हें हमें कहा है, वो अपनी साम्य अवस्था में रहते हैं। आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि अगर हमारे दोष साम्य अवस्था में रहते हैं तो हम निरोगी रहते हैं, हमें रोग नहीं होता है। और अगर हमारे दोष असाम्य अवस्था में हो जाते हैं, मतलब इनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये जो है हमें रोग की उत्पत्ति में कारण होते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने दोषों को साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए भी नित्य व्यायाम करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ फ़ायदे हैं नित्य व्यायाम करने के। आइए अब जानते हैं कि हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर व्यायाम करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो ये है कि इससे हमारा वात दोष बढ़ता है। वात दोष कहा गया है कि हमारे शरीर में गति देने का कार्य करता है। वात की जो गुण है वो गति देने का है। तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो वात का प्रकोप होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि हमें वातज रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें अति व्यायाम से बचना चाहिए। दूसरा, हमारी अति व्यायाम करने से हमारी धातुओं का भी अननेसेसरी क्षय होता है। अगर हम अच्छे से व्यायाम करते हैं तो हमारा वेट लॉस होगा, बट अगर हम ऑब्सेस्ड हो जाएं कि वेट लॉस, हमें हर हालत में बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है, और उसके चक्कर में हम एक्सेसिव मात्रा में अगर व्यायाम शुरू कर देते हैं डेली, तो हमारी धातुओं का नाश होने लगेगा। फिर क्या होगा, हमें जॉइंट्स पेन शुरू हो सकते हैं, हमें जो है वर्क एफिशिएंसी, काम करने का मन नहीं करेगा, हमारा जो है, कुछ लोग कहते हैं जैसे हमारी धड़न गिर गई, हैवी वेट उठाया, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब इनडाइजेशन, कई तरह के डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हैवी वेट हम बहुत ज़्यादा उठाते हैं तो उससे हर्निया वगैरह की शिकायत शुरू हो सकती है। कई लोग मैं देखता हूँ सपोर्टर्स ना इस्तेमाल करने की वजह से हाइड्रोसील वगैरह की शिकायत भी लड़कों में अक्सर पाई जाती है। तो हमें जो है अननेसेसरी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में व्यायाम करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं व्यायाम किन को नहीं करना चाहिए, किन लोगों के लिए जो है व्यायाम निषेध है, उनको नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने पीछे बताया कि इससे जो है वात दोष की वृद्धि होती है, तो स्पेशली जो लोग वात प्रकृति के हैं उनको व्यायाम से परहेज़ रखना चाहिए, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें व्यायाम को अवॉइड करना चाहिए, या अगर आप करते भी हैं तो अपने चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए, जैसे हृदय रोगियों में और गर्भिणी स्त्रियों में, बच्चों में, इन लोगों में जो है, वृद्धों में, इन लोगों में जो है व्यायाम अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, या हो सके तो परहेज़ करें। जो लोग ऑलरेडी क्षीण धातु से, दिन की धातुओं का क्षीण ऑलरेडी हो रहा है, उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी धातुओं का तो ऑलरेडी क्षय हो रहा है।
तो व्यायाम करेंगे तो और ज़्यादा क्षय होगा। तो बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन लोग जिनका एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहता है ऑलरेडी, उनको भी व्यायाम से जो है परहेज़ करना चाहिए। अजीर्ण के रोगियों को, विबंध के रोगियों को, जिनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, मल का विसर्जन ठीक से नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको भी व्यायाम से परहेज़ करना चाहिए जब तक कि उनका जो है पेट साफ़ ना हो। बिना पेट साफ़ हुए व्यायाम को नहीं करना चाहिए, उसके फ़ायदे होने के बजाय नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा काम, क्रोध, शोक, भय इन सब से पीड़ित हैं तो भी हमें व्यायाम से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इन अवस्थाओं में हमारा वात और पित्त बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर हम इन अवस्थाओं में व्यायाम करते हैं तो ये वात और पित्त हमारा और बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें जो है वातज और पित्तज रोग हो सकते हैं। तो हमें जो है इससे परहेज़ करना चाहिए उस समय व्यायाम करने से। और हम लोगों को, जो लोग बहुत ज़्यादा भूख प्यास से पीड़ित होते हैं, या जो लोग ऑलरेडी परिश्रम का काम करते हैं, जैसे मतलब दिन भर उनका भार उठाने का ही काम है, मज़दूर लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, उनको भी व्यायाम करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है। उनको भी नित्य व्यायाम से परहेज़ करना चाहिए, वो परहेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये व्यायाम से रिलेटेड कुछ बातें हमने आज बताई, जिनका मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान रखेंगे और उचित मात्रा में उचित व्यायाम करके उचित लाभ आप उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।